नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया आज 1031। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज से दिल्ली का हर नागरिक खुद इंस्पेक्टर बन गया है। लेकिन इस मौके पर जो तस्वीरें नजर आई वो बहुत चौंकाने वाली हैं। इस कार्यक्रम में जिस तरीके से बाउंसर्स मौजूद थे और उन्हें वहां पर कुछ लड़कियों से बदसलूकी की, पत्रकारों से बदसलूकी की, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। वो पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, जो नारा करती है, नारा बुलंद करती है आम आदमी का, जरा देखिए कैसे वहां पर एक सरकारी कार्यक्रम में बाउंसर्स बुलाए गए थे और इन बाउंसर्स ने ना सिर्फ वहां पर कुछ लड़कियों के साथ बदसलूकी की है बल्कि मीडिया कर्मियों के साथ भी वहां पर धक्का मुक्की हुई है। बदसलूकी की घटना सामने आई है। ये तस्वीर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में जो कार्यक्रम था हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करने के लिए, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद थे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद थे, वहां पर यह सलूक किया है बाउंसर्स ने कुछ लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ और मीडिया कर्मियों के साथ। बड़ा सवाल यही, क्या यह आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं है? तीन अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं, लड़कियों के साथ बदसलूकी, पत्रकारों के साथ बदसलूकी। सवाल यही, क्या यही है आम आदमी की सरकार? कुछ ही देर में आपको हम एक और तस्वीर दिखाएंगे जहां आप देखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है वीवीआईपी एंट्री, यानी जो वीवीआईपी है वो उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचिए जरा, क्या ये आम आदमी की सरकार है? नारा बुलंद किया जाता है आम आदमी का, लेकिन किस तरीके से खास होने का ये एहसास करवाते हैं मौके मौके पर। ये जरा देखिए, वीवीआईपी एंट्री गेट नंबर 9, ये आपने देखा। तीसरी जो तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ा सवाल यही, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो फिर वीवीआईपी कौन? क्या अरविंद केजरीवाल? क्या उनके मंत्रिमंडल के सदस्य? क्यों आखिर यहां पर वीवीआईपी शब्द का इस्तेमाल किया गया? वीवीआईपी कल्चर का विरोध जो लोग करते थे, लाल बत्ती हटाने की बात कही जाती थी, सरकारी बंगला ना लेने की बात कही जाती थी, गाड़ी ना लेने की बात कही जाती, क्यों आखिर यहां पर वीवीआईपी शब्द का इस्तेमाल किया गया? वीवीआईपी कल्चर का विरोध जो लोग करते थे, लाल बत्ती हटाने की बात कही जाती थी, सरकारी बंगला ना लेने की बात कही जाती थी, गाड़ी ना लेने की बात कही जाती थी। सवाल यही कि अब क्या हर वही काम किया जा रहा है जो अलग अलग राजनीतिक दल के लोग जब सरकार में आते हैं तो करते हैं? आम आदमी की बात करके सरकार में पहुंचने के बाद देखिए जरा कौन सी तस्वीर नजर आ रही है। वीवीआईपी एंट्री गेट नंबर 9, ये उस सरकारी कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज खुद अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। बड़ा सवाल यह भी कि आखिर बाउंसर्स का क्या मतलब है इस सरकारी कार्यक्रम में? इन बाउंसर्स को क्यों बुलाया गया था? और जरा याद कीजिए, अब से कुछ ही देर पहले जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आम आदमी पार्टी की बैठक हुई थी, तब योगेंद्र यादव ने भी इल्जाम लगाया था कि वहां पर आम कार्यकर्ताओं से ज्यादा बाउंसर्स मौजूद थे। तो क्या यह बाउंसर्स का कल्चर अब शुरू हो गया आम आदमी पार्टी में? क्यों इतनी सुरक्षा की जरूरत है? और जरूरत है भी तो फिर वो बाउंसर्स क्यों तैनात किए जाते हैं जो खास लोगों की सेवा में तैनात होते हैं, जो सेलिब्रिटीज के लिए तैनात किए जाते हैं मौके मौके पर? दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में गुंडे क्यों? बड़ा सवाल। बाउंसर्स के साए में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम, इनकी आखिर जरूरत क्या थी? इस पर भी हम बात करेंगे। हेल्पलाइन नंबर जो आज लॉन्च किया गया उस पर भी बात करेंगे। हम मेरे साथ आम आदमी पार्टी से आशुतोष जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए, ओनिका मेहरोत्रा कांग्रेस से जुड़ रही हैं, बीजेपी के नेता मेरे साथ विजेंद्र गुप्ता साहब भी जुड़ चुके हैं, राखी दुबे जी हैं, एडवोकेट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। टीआर कक्कड़ साहब हैं, आप दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर रहे हैं, माफ कीजिएगा दिल्ली पुलिस के मुखिया रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं आप, आपसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन आशुतोष, पहला सवाल आपसे ही है, ये तस्वीरें जो नजर आ रही हैं हेल्पलाइन नंबर पर तो मैं बाद में बात करूंगा, ये जो बाउंसर्स का कल्चर है आखिर क्यों? इसकी क्या दरकार है? नहीं, मुझे लगता है कि आपको इस बारे में पड़ताल करनी चाहिए कि वाकई ये बाउंसर है या नहीं बाउंसर है। नहीं, पड़ताल मैं क्यों करूं? तस्वीरें नजर आ रही हैं आशुतोष, आप भी वहां पर मौजूद हैं, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आगे की पंक्ति में आप भी बैठे हुए हैं मंत्रिमंडल के सदस्यों। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं, मैं इसीलिए आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी बाउंसर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वॉलंटियर। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके की ड्रेस में। एक मिनट, मैं चाहूंगा कि पूरे स्क्रीन पर ये तस्वीर चले, उसके बाद में आशुतोष आपसे भी गुजारिश करूंगा, जरा देखिए, ये आपके कार्यकर्ता हैं, ये जो दो लोग नजर आ रहे हैं, ये बॉडी बनाकर वहां पर नजर आ रहे हैं, बॉडी बिल्डर टाइप से, ये आपके क्या कार्यकर्ता हैं ये? आशुतोष आप ही बताइए। अखिलेश जी, पहले तो अगर आपका चैनल, क्या आपका चैनल इस बारे में माफी मांगेगा अगर यह साबित हुआ कि बाउंसर नहीं है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स 5 अप्रैल 2011, और ये मेरी तस्वीरें आपके सामने, हमारे संवाददाता वहां पर 2011 से। अखिलेश जी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं,
मैं आपसे पहले मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं आपसे, ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं जो 5 अप्रैल 2011 से जहां भी भीड़ होती है, जहां भी ज्यादा लोग होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए बाकायदा ये हैं। और ये एक खास तरीके के और आशुतोष ये बाउंसर्स थे कि नहीं, इस पर तो पड़ताल की बात है, बात करेंगे इस पर हम। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, यहाँ लड़कियों के साथ जो बदसलूकी हुई है आपने नहीं अखिलेश जी आप एक जिम्मेदार चैनल है और आपने ये कहा कि ये बाउंसर्स हैं। बिल्कुल, हमें हमारे संवाददाता ने जो जानकारी दी उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं आशुतोष। मैं कह रहा हूं कि आपके संवाददाता ने क्या पड़ताल की, कौन लोग हैं, ये किस एजेंसी ने इनको हायर किया है। अगर बाउंसर है तो किसी न किसी एजेंसी को हायर किया गया होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अरे आपकी सरकार है आशुतोष, आप लोग दिल्ली में अच्छा एक चीज बताइए मुझे, अगर ये सरकारी कार्यक्रम है, ये अगर सरकारी कार्यक्रम है, वहां पर दिल्ली पुलिस के लोग नजर आ रहे हैं, इन लोगों की यहाँ पर मौजूदगी का क्या मतलब है? कुछ महिलाएं जो अंदर दाखिल होना चाहती उन्हें रोका जा रहा है, मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई है। अखिलेश जी मैं फिर आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि जो बाउंसर शब्द का इस्तेमाल एक फैशन हो गया है, ना तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये कौन है आप बताइए मुझे, ये काली वर्दी में कौन है, ये कौन है? पार्टी के वॉलंटियर नहीं, ये कौन है जरा बताइए आशुतोष, आप बताइए कौन है? आप अगर चूंकि क्लीन चिट दे रहे हैं बिना जांच पड़ताल के, कौन है ये लोग? अखिलेश जी मैं बार बार कह रहा हूं, आप एक जिम्मेदार चैनल है, कृपया किसी बात को कहने के पहले एक बार उसकी पड़ताल कर लीजिए, उसकी सच्चाई को जान लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, ये वॉलंटियर्स हैं, इस पर नजर आ रहे हैं काले रंग की ड्रेस में, कैसे नहीं। अगर इन्होंने बदसलूकी की है, हाँ। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अगर इन्होंने बदसलूकी की है तो उसकी जांच होगी और उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन कृपया करके बाउंसर शब्द का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि हमारे ये जो पूरी घटना है ना आशुतोष, मैं चाहूंगा कि हमारे संवाददाता जो कुंदन सिंह यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें हम फोन लाइन पर लें, उनसे भी मैं बात करूंगा। और मेरे साथ हैं कुंदन सिंह, आशुतोष मेरे साथ है, मैं जरा उन्हीं से पूछ लेता हूं। कुंदन, ये पूरा माजरा है क्या, जरा बताइए, आप यहीं मौजूद थे। मैं आशुतोष जी से बात जानना चाहूंगा कि अगर वो उनके वॉलंटियर्स हैं, क्या कुंदन से मैं बात कर पाऊंगा, क्या मेरा उनसे संपर्क हो पा रहा है? कुंदन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशुतोष जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कुंदन से संपर्क टूट गया है, अपने संवाददाता से मैं दोबारा बात करने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, यहां पर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई है। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिल रही है, वहां पर जो मीडिया कर्मी मौजूद थे उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। एक सरकारी कार्यक्रम जहां पर पुलिस की मौजूदगी होती है, पुलिस वाले व्यवस्था देखते हैं। आशुतोष का यह तर्क है, उनका यह कहना है कि बाउंसर नहीं है बल्कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि ये सारी व्यवस्था देख रहे थे। क्या इन्हीं कार्यकर्ताओं के भरोसे अब सारे कार्यक्रम आशुतोष आप लोग कर रहे हैं इन दिनों? नहीं अखिलेश जी, पहले इस पर बहस होनी चाहिए कि बाउंसर है या बाउंसर नहीं है, क्योंकि अब आप कार्यकर्ता कह के नहीं हो सकती बात। आपने कहा कि बाउंसर है, आपने हेडलाइन चलाई बाउंसर है। मैं दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात कहना चाहता हूं कि बाउंसर नहीं है, यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जिनको ट्रेन किया गया कि भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए। दूसरी बात, अगर इनमें से किसी वॉलंटियर ने बदसलूकी की, बदतमीजी की है, तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। लेकिन कृपया करके बाउंसर शब्द का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद से एक बड़ा भारी प्रोपेगेंडा इस देश के अंदर किया गया। नहीं तो योगेंद्र यादव नहीं कहा था, चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। आज जब बहस पार्टी के नेता ने कहा था, योगेंद्र यादव जी ने कहा था कैसे किया जाए, कराई जा रही है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? मैं कहता हूं आज भ्रष्टाचार में बहस होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे भ्रष्टाचार पर बहस होगी, लेकिन आशुतोष, अगर आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र दिखेगा उस पर भी बात होगी, क्योंकि एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, वीवीआईपी एंट्री का प्रमाणित कर सकते हैं। एक मिनट आशुतोष, वीवीआईपी एंट्री, ये देखिए, ये क्या है जरा ये बताइए मुझे, अब ये क्या है वीवीआईपी एंट्री, क्या है? आम आदमी पार्टी में कौन है वीवीआईपी? अखिलेश जी आपने बाउंसर शब्द का इस्तेमाल किया। बाउंसर पर मैं आऊंगा सर, उस पर भी बात होगी, बिल्कुल बात होगी। प्रमाणित करिए, सरकारी कार्यक्रम में ये लोग क्या कर रहे थे? बहुत एग्रेसिवली कहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए कि बाउंसर है या बाउंसर। ये और यही नहीं जरा देखिए ये क्या कर रहा है ये शख्स, ये फ्लाइंग किसको भेज रहा है, कौन है ये? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या इस तरह से फ्लाइंग किस तरह भेजते हैं? अगर हमारे किसी वॉलंटियर ने अगर हमारे किसी वॉलंटियर ने अगर बदमाशी की, बदतमीजी की है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे तो लगता है कि बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अगर आप ये कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए आशुतोष, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बाउंसर नहीं है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तब तो और ज्यादा शर्मनाक है। देखिए किस तरीके से फ्लाइंग किस फेंक रहे हैं ये, वहां पर मीडिया कर्मियों से उन्होंने बदसलूकी की है, तब तो और भी शर्मनाक है अगर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये। तो मैंने कहा ना, अगर किसी
अखिलेश जी, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता ने बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, छेड़खानी की, मीडिया के साथ अभद्रता का व्यवहार किया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं माफी आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे साथ यहाँ कुंदन जुड़ गए हैं जो इन तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता यहाँ पर मौजूद है। कुंदन, क्या हुआ था, जरा तफसील से बताइए, आप डिटेल में बताइए, ये क्या है पूरा माजरा जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। आशुतोष जी से मैं बहुत विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहूंगा। पिछले कई सालों से कम अन्ना आंदोलन के दौर से हम लोग ये पूरा इवेंट, पूरा इनका कार्यक्रम कवर करते आए हैं। वो बिल्कुल ट्रेन वॉलंटियर होते थे जो एक जय हिंद की टी शर्ट पहन के कई मोर्चों पे। कोई तकनीकी खामी बार बार आ रही है, मैं अनुरोध करूंगा पीसीआर से अगर कुंदन से मेरी बात करवा पाएं ताकि साफ तौर पर यह मसला समझ में आए, आखिर क्यों यहां पर यह सब कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं। लेकिन आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए आम आदमी पार्टी के आप नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बाउंसर नहीं है बल्कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता है। ऐसे में मेरा यही सवाल, एक बार फिर से आशुतोष वही सवाल कि मैं तो यह कहता हूं कि बाउंसर होते तब तो आप माफी मांग के बच भी जाते। अगर आप खुद कह रहे हैं कि बाउंसर नहीं आपके पार्टी के कार्यकर्ता है, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को? ये देखिए जरा, ये हुल्लड़बाजी है और क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश जी, मैं 2 बार नहीं 3 बार कह चुका हूं। 3 बार मैंने कहा और आपके चैनल पर आकर मैंने कहा है कि अगर हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई बदमाशी की, बदतमीजी की, छेड़खानी की है तो मैं उसके लिए पब्लिकली माफी मांगता हूं। आम आदमी पार्टी उसके लिए शर्मिंदा है, इसके लिए शर्मिंदा है, मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन आप लोग जिस तरीके से बाउंसर शब्द करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम एक चल रहा है, ये बात भी ठीक नहीं है। सर, ये बदनाम कर कौन रहा है? ये बाउंसर शब्द तो आप ही के पार्टी के नेता ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। आप आलोचना करिए। आप आशुतोष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं आपको पूरी तरीके से सुन पा रहा हूं। जी, मैं ये कह रहा हूं सर, अगर आपको इस पर आपत्ति है कि ये बाउंसर नहीं है, चलिए हम बाउंसर शब्द हटा देंगे, लेकिन अगर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो क्या आप इस बात को यहां स्वीकार करते हैं कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस तरह से फ्लाइंग किस फेंक रहे हैं क्राउड की तरफ, भीड़ की तरफ? मैं चौथी बार मैं कह रहा हूं आपसे। जी बोलिए। अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई बदमाशी की, बदतमीजी की, गलत काम किया, अभद्रता की है, तो मैं आम आदमी पार्टी पब्लिकली आपसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगती। ये मैं साफ तौर पर 4 बार मैं बोल चुका हूं। चलिए, मुझे लगता है इसके बाद इस बहस को दूसरी जगह ले जाना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो माफी भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को कैसे करेंगे। जी आशुतोष, मुझे अच्छा लग रहा है अगर आप ये बात, मैंने कहा मैं माफी मांग रहा हूं। हाँ, लेकिन ये क्यों होता है आशुतोष, जरा ये मैं चौथी बार 5वीं बार कह रहा हूं। आप अलग कैसे हैं इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। आम आदमी पार्टी फिर अलग कैसे है? मुझे एक चीज जरा बताइए, आम आदमी पार्टी फिर अलग कैसे है? अगर आप भी बाउंसर्स के भरोसे इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, वीवीआईपी एंट्री के हमें वो दिखते हैं होर्डिंग्स लगे हुए, उसका क्या मतलब है? अखिलेश जी, अभी आपने कहा कि आप बाउंसर शब्द, सर मुझे ये बता दीजिए तो फिर बाउंसर शब्द ठीक है, आपके कार्यकर्ता अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर आप अलग कैसे हैं? मुझे जरा ये बता दीजिए। हम मानते, हम इंसान हैं, हमारे कार्यकर्ता भी इंसान है और हमसे गलती होगी और आप लोग उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाएंगे कि हम गलती करेंगे और इसीलिए हम ध्यान दिला भी रहे हैं। तीखी से तीखी मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, हम अपने को सुधारने का प्रयास करेंगे। वीवीआईपी एंट्री का जो लगा हुआ है वहां पर बोर्ड, वीवीआईपी एंट्री का जो बोर्ड लगा हुआ है वो तस्वीर की तरह देखिए। आशुतोष, ये क्या है? ये बताइए मुझे, ये क्या है? अखिलेश जी, मैं न्यूज़ 24 का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो आज हमारी खामियों की तरफ, हमारी गलतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमको और बेहतर होने का मौका मिलेगा, हम अपने को और बेहतर सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे जवाब तो दीजिए आशुतोष, वीवीआईपी, अगर मैं सही हूं, मैं अगर गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। वीवीआईपी का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर आप आम आदमी हैं तो यहां पर कौन है इतना महत्वपूर्ण, जरा मुझे बताइए। आप अखिलेश जी, आपने मेरी बात सुनी नहीं ना। आपके चैनल पर आने के पहले एक दूसरे चैनल पे था जहां पे ये सवाल उठा। उस चैनल से उठने के फौरन बाद मैंने फोन किया, मैंने कहा कि भाई ये वीवीआईपी कहां से आ गया, क्यों लाया गया, और हमने कहा कि आप फौरन गाइडलाइन इशू करिए, दोबारा इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। मैं आज ये तर्क आपके सामने नहीं देना चाहता हूं कि सरकारों को, अधिकारियों को बदलने में वक्त लगता है। सवाल उठाए विजेंद्र गुप्ता कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। घटना दोबारा ना हो, सुन लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के नेता। हाँ विजेंद्र जी बोलिए। नहीं, मुझे तो आशुतोष जी के फ्यूचर पर थोड़ी शंका हो गई है, क्योंकि यही बात तो प्रशांत भूषण कह रहे हैं, यही बात योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि हमने कुछ सवाल उठाए थे और हमें पार्टी से बाहर कर दिया। अब अभी आशुतोष भी यही कह रहे हैं, मैंने फोन करके सवाल उठाया है कि वीवीआईपी कल्चर क्यों आ गया। और मुझे जो जानकारी मिली है, मैं आपको बताऊं आनंद, इस वीवीआईपी गेट से
अरविंद केजरीवाल सहित उनका सारा मंत्रिमंडल यहीं से गया है, यहां से उनके विधायक जा रहे हैं और आम आदमियों के लिए ये खुद कह रहे हैं हमारे ये बाउंसर नहीं, हमारी पार्टी के ऑथराइज गुंडे हैं जो फ्लाइंग किस भी मार रहे हैं और लड़कियों को रोक भी रहे हैं और उनसे अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं। तो जिस पार्टी के अंदर ऑथराइज गुंडे हों जो तय करके गुंडागर्दी करते हो और जहां पर पारदर्शिता के नाम पर सारा जो भौंडा दृश्य सामने आया अभी प्रशांत भूषण जी के मामले में, योगेंद्र यादव के मामले में, इंटरनल लोकपाल के मामले में, और जिस तरह से इनकी पार्टी के जितेंद्र सिंह तोमर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, फर्जी डिग्री के माध्यम से वो लॉ कॉलेज में दाखिला लेते हैं, ग्रेजुएशन की फर्जी। चलिए उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, एक मिनट विजेंद्र गुप्ता जी, उन सब पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये जो दो तस्वीरें अभी सामने आई हैं उससे कई सवाल खड़े हुए हैं और उस पर हम पहले बात कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर पर भी हम आशुतोष बात करेंगे, लेकिन ओनिका मल्होत्रा को मैं शामिल करना चाहूंगा चर्चा में। कांग्रेस की नेता भी मेरे साथ मौजूद है। ओनिका, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर इस तरीके से वहां पर कुछ लोग लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं और आशुतोष कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है, मैंने बाउंसर शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर आशुतोष की आपत्ति थी, उनका कहना है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, कुछ वीवीआईपी गेट से लोग वहां पे इंटर करते हैं, साफ साफ लिखा गया है वीवीआईपी एंट्री। क्या है ये? अखिलेश जी, कैमरा या वीडियो कभी गलत नहीं कहता, आपने दिखाया स्पष्ट है, लेकिन मुझे आशुतोष जी पे हैरत होती है। वो तो पत्रिका जगत से हैं, कम से कम वो तो सच और झूठ का सारा ना लें, वो तो ऑनेस्टली इसको एक्सेप्ट करें। और सबसे बड़ी बात अखिलेश जी, कब तक ये कहते रहेंगे हम इंसान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए। 49 डेज में ये कहा गलती होगी माफ कर दीजिए, और फिर वो ट्यून वही रिकॉर्ड प्ले करते हैं। क्या इन्होंने काम नहीं करना, सिर्फ लिप सर्विस करनी है? वीआईपी कल्चर की बात ठीक आपने उठाई है, तमाम ऐसी बातें आप एक के बाद एक परत तक उठाएंगे, इनका मैनिफेस्टो उठाएंगे तो यही खुलासे होते चले जाएंगे। ये पूरी तरह से डरे हुए हैं, इनको पता है कि ये गलत कर चुके हैं, इन्होंने दिल्ली की जनता से धोखा दिया है, ये डरे हुए हैं, इसलिए इनको शायद एक प्रोटेक्शन जोन चाहिए जहां से ही खुलासे होते चले जाएंगे। ये पूरी तरह से डरे हुए हैं, इनको पता है कि ये गलत कर चुके हैं, इन्होंने दिल्ली की जनता से धोखा दिया है, ये डरे हुए हैं, इसलिए इनको शायद एक प्रोटेक्शन जोन चाहिए जहां से चुपचाप घुस जाए अंदर। और फिर आशुतोष जी इस पे कहते हैं कि इनके कार्यकर्ता हैं, ब्लैक शर्ट में आप दिखा रहे हैं, उसके बाद ये कहते हैं, तो ये किसको झुठलाना चाह रहे हैं आप? कब तक लोग अपनी आंखों में पट्टी बांध के आपकी तरफ आपकी बातों को मानते रहेंगे? 49 डेज तब और 49 अब, आप दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। मेरा एक सवाल है, एक मिनट, दिल्ली बिल्कुल पॉज मोड में है। चलिए ठीक है, हम उस पर आते हैं, लेकिन एक बार फिर से बात उसी मसले पर, जो तस्वीरें हैं और जिसको मैंने बाउंसर कह दिया तो आशुतोष की आपत्ति है। आशुतोष, जरा मुझे ये बताइए, अगर आपके ये कार्यकर्ता हैं तो बड़े हिस्पुश कार्यकर्ता आपके हैं, बड़ा मतलब खाते पीते परिवार से, और खास तौर पर मुझे नहीं लगता किसी पार्टी में इस तरह से कार्यकर्ता होते होंगे। बाकायदा उन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि बाउंसर ही हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ऐसा लग रहा है उन्हें देखकर। अखिलेश जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये भी कहेंगे कि आदमी को खाने पीने का अधिकार नहीं है, उसको शरीर बनाने मैं ये नहीं कह रहा हूं आशुतोष, मैं ये कहता ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती है जिसको आप झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने तमाम वॉलंटियर से कह दूंगा कि भाई अब आप लोग खाना पीना बंद कर दो, जिम जाना आप उन्हें अलग से खाना पीना बंद कर दो, लेकिन अब आप लोग, लेकिन ये तस्वीरें बहुत बयां करती हैं आशुतोष, आप कहा नहीं कर रहे भाई, आप बॉडी बिल्डिंग क्यों करते हो, एक खास तरह के कपड़े आप उन्हें खाते हो। अच्छा, एक कह देंगे आशुतोष, ब्लू कलर की वर्दी क्यों पहना दी आपने लोगों को? अखिलेश जी, नीले रंग की वर्दी क्यों पहना दी आपने, जरा ये बताइए। वॉलंटियर तक पहुंचा दूंगा। नहीं, नीले रंग की वर्दी क्यों पहना दी फिर आपने उन सबको? अखिलेश जी, मैं कह दूंगा तुम कपड़े पहनना भी बंद कर दो, तुम लोग भाई अब फटे पुराने कपड़े पहन के घूमना शुरू कर दो, ये भी कह दूंगा अगर आप कहेंगे तो। अच्छा, वो फ्लाइंग किस को भेज रहे हैं? बंद करा दूंगा। अच्छा, एक बात और आशुतोष, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि भाई अब आप लोग जो है फटे पुराने कपड़े पहन के ना आप उन्हें ऐसे ही रहने को कहें, लेकिन कम से कम ये तो कह दीजिए आशुतोष, मिलती है तो मैं वो भी करा दूंगा। आशुतोष, चिंता मत करिए, कम से कम ये तो उन्हें कह दीजिए कि इस तरह से किसी सरकारी कार्यक्रम में फ्लाइंग किस ना फेंके, ये तो कह दीजिए कम से कम। अरे अखिलेश जी, मैंने 5 बार आपके चैनल पे आके माफी की, 5 बार बोला है, 5 बार का आप बार एक चीज को रिपीट करेंगे बदल नहीं जाएगा। अच्छा होता अगर आप भ्रष्टाचार के मसले पर चर्चा शुरू कर देते उसके बाद, जब मैंने पहली बार माफी मांगी थी। अगर आप चाहते मैं 6ठी बार भी माफी मांग लेता हूं,
चलिए ठीक है, आप 6 बार माफी मांग रहे हैं, ये जनता को तय करना है आशुतोष, और ये जनता को तय करना है, ये मैं नहीं कर सकता, कोई चैनल नहीं कर सकता है। जनता को तय करना है कि अगर इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं तो जनता उसको किस नजरिए से देखती है। एक कमेंट में राखी दुबे से ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा इस चर्चा में। राखी दुबे जी, आप एक वकील हैं लेकिन साथ ही साथ एक महिला भी हैं। अगर किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में इस तरह की घटना होती है, क्या रिएक्शन, क्या देखिए, प्रतिक्रिया? ये बहुत ही गलत है। एंड बीइंग अ फीमेल मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जिस तरीके से वो फीमेल से बदतमीजी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आशुतोष जी को इन फ्यूचर फिर से माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को जो कह रहे हैं कार्यकर्ताएं, उनको समझाएंगे कि इन फ्यूचर फीमेल्स इस तरीके से बिहेव नहीं करे, इस तरीके से फ्लाइंग किस ना करे। ये बहुत ही गलत है। वहाँ पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा ढंग से बिहेव करना चाहिए, प्रॉपरली डिसेंट मैनर बिहेव करें, कि बहुत ही फिल्दी मैनर बिहेव करें, जो कि बहुत ही गलत है। कक्कड़ साहब, आप तो दिल्ली पुलिस के मुखिया रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस सक्षम नहीं है कि किसी सरकारी कार्यक्रम का आयोजन करवा पाए? वहां पर इस तरह के लोगों को रखने की क्या जरूरत पड़ती है जो बॉडी बिल्डिंग करते हो? पहले तो ये तय करिए आप कि क्या ये सरकारी प्रोग्राम था या एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम था, क्योंकि कुछ अनाउंसमेंट्स हुई है। मुझे तो ये लगता है कि ये सरकारी प्रोग्राम था, और सरकारी प्रोग्राम जो है उनमें बंदोबस्त रखना, उनमें जो भी वीवीआईपी कह दीजिए जो बड़े लोग हैं उनकी सुरक्षा करना, ये दिल्ली पुलिस का काम है। और ये जो वॉलंटियर वहां पे कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये हमने तो अपने 40 साल के उसमें कभी नहीं देखा है। ये जरूर सीपीआई सीपीएम अपने बंगाल में वो हर चीज जो है इन्हीं से कराते, या तो ये उन्हीं की लाइन पे चल रहे हैं। इन लोगों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है जब सरकारी काम होता है, और सरकारी अगर है तो ये पूरा जो सुरक्षा का जिम्मेवारी है वो दिल्ली पुलिस की है। वीआईपी को लाना, वहां पर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, या तो इन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, अपने लोगों पर ज्यादा भरोसा है। और अगर अपने लोगों पर आपने देख लिया इस तरह का व्यवहार हुआ है लोगों के साथ, तो I hope the Aam Aadmi Party learns a lesson that these sort of functions are not managed by the volunteers but by the agency जिसकी ये जिम्मेवारी है कि वो वहां पे कानून व्यवस्था रखे। आशुतोष, आगे से इस बात का ख्याल आप लोग रखेंगे क्या, या आगे भी इस तरह के कार्यकर्ता आपकी पार्टी के नजर आएंगे हमें? अखिलेश जी, मैंने कह दिया कि अब हमारे वॉलंटियर जो खाना बंद कर देंगे। मैंने कह दिया। देखिए, आप इतने हल्के फुल्के मैनर में इस बात को आशुतोष नहीं कह सकते। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये जो तस्वीरें हैं ना, बहुत ही शर्मनाक है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपने पत्रकारिता की है। जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं इस तरह से बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं सर। देखिए, आप बेवकूफ मत बनाइए किसी को। इस तरह से कोई अगर बॉडी बिल्डिंग करे, इस तरह के कपड़े पहने, बॉडी बिल्डिंग करे, इस तरह के कपड़े पहने, फ्लाइंग किस फेंके, उसको आप सिर्फ ये नहीं कह देंगे हल्के फुल्के अंदाज में कि आगे से मैं कह दूंगा खाना ना खाओ या इस तरह के कपड़े ना पहनो। अखिलेश जी, मैं 7वीं बार माफी मांग लेता हूं अगर आप चाहते हैं तो। चलिए, अच्छी बात है, आप माफी मांग रहे हैं, अगर आपको अफसोस है ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को भी कहिए जरा, जो वहां पर बैठे हुए हैं ना बड़े लोग, जो बड़े नेता, उनको समझाइए कि इस तरह की जरूरत नहीं है। और अगर यही कल्चर आपके अंदर भी आ गया, इसी तरह से वीवीआईपी एंट्री वाले बोर्ड्स दिखेंगे, तो जनता बहुत जल्द ये समझ जाएगी कि आप लोग भी बहुत अलग नहीं है। आम आदमी पार्टी आप भी नहीं है, आम आदमी आप कहते जरूर हैं। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा आशुतोष, उसके बाद मैं हेल्पलाइन नंबर पर बात करूंगा। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली सरकार ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू की है। आज एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया 1031। यह दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए वो तमाम शिकायतें ली जाएंगी जो घुसखोरी से जुड़ी हुई हैं या भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं, और उसका फौरन निदान निकाला जाएगा। ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और आशुतोष, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। ऐसा क्या है आपके इस हेल्पलाइन नंबर में जिसे आप ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ? नहीं, हम ब्रह्मास्त्र की बात बिल्कुल नहीं करते। ये एक प्रयास है दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने का, और साथ ही साथ लोगों को अवेकन करने का, जागृत करने का, जागरूक बनाने का कि अगर आपसे कोई आदमी पैसे मांगता है तो आप उस वक्त उनके रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद जब आप सूचना देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, जितने डिपार्टमेंट होंगे हर डिपार्टमेंट के बाहर एक बोर्ड लगा होगा, उसमें यह कहा जाएगा कि कोई भी आदमी सेलफोन
कोई बाहर ना रखे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अधिकारी सेलफोन बाहर रखवा देते हैं। आप सेलफोन लेकर अंदर जाइए, कोई भी आदमी आपसे पैसा मांगे, आप उसके रिकॉर्डिंग के लिए हर डिपार्टमेंट के बाहर लगाइए। मैं ये नहीं कहता हूं इसकी वजह से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से निपट जाएगा, लेकिन हां, एक जागरूकता आएगी और साथ ही साथ जो भ्रष्ट लोग हैं उनके मन में डर बैठेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इसके लिए और बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। हमें जन लोकपाल बिल लाना पड़ेगा, हमें दूसरे कानून में बदलाव करना पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है, आपने जन लोकपाल का जिक्र कर दिया। करना पड़ेगा। आशुतोष, आपके इस कदम का स्वागत किया जाएगा। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी लड़ाई लड़ना चाहता है, उस दिशा में अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जाहिर तौर पर इसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन मैं जो बोलना चाहता था, जो सवाल पूछना चाहता था, उसका जिक्र आप नहीं कर दिया। जन लोकपाल क्यों नहीं पहले ले आए आप? उसका क्या हो गया? आपकी लड़ाई तो जन लोकपाल के लिए शुरू हुई थी, सड़क पर आपने आंदोलन किया, आपने पार्टी बनाई, अब सरकार में है आप। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का इस वक्त माहौल है, उस माहौल के अंदर हमें जन लोकपाल बिल लाने के पहले पूरी तरीके से उसको कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर उसको पुष्ट कर लेना पड़ेगा, ताकि आए तो आसानी से पास हो जाए और दूसरे राज्यों के लिए भी अपने आप में एक एग्जाम्पल हो। नहीं, कहां से पास हो जाए? उदाहरण के तौर पर हो। सर, आपके पास तो 67 एमएलए हैं, यहां से दिल्ली विधानसभा से तो पास कर लीजिए। 67 मेंबर आपके, 67 एमएलए हैं। देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी बोल रहे हैं 3 में से सिर्फ एक वो हैं। कानून बनाने का आपको अधिकार है। मेरी बात आपने सुनी नहीं ना पूरी। मैंने कहा कि भ्रष्टाचार जो जन लोकपाल बिल होगा उसको पूरी तरीके से कानूनी तौर पर पुष्ट कर लिया जाए, उसकी एक एक चीज को देख लिया जाए, तो पहले देखने के बाद जब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाए तो ये तब उसको विधानसभा में लाया जाए, ताकि बाकी राज्यों के लिए भी एक नजीर स्थापित हो। पुष्टि में कितना वक्त लगेगा? तब तो आप फौरन ले आए थे। पिछली बार जो 49 दिन में सरकार छोड़कर चलते बने, उसके बाद इतना लंबा वक्त मिला, अब तक क्या पुष्ट नहीं कर पाए? इसीलिए कि पास नहीं किया। आप थोड़ा तो वक्त दीजिए। पिछली बार आपने देखा था कि 4 दिन के अंदर हेल्पलाइन आ गई थी, इस बार हमको 1.5 महीने लगे। नहीं, 1.5 महीने तो लगे हैं सर। 1.5 महीने इसलिए लग गए ना क्योंकि आपस में लड़ाई करते रहे आप लोग इस बीच में। आशुतोष, 1.5 महीने तो इसलिए लग गया कि आप जाकर काम करने का वक्त मिला। इसके पहले आपस में गुस्सा कर रहे थे। नहीं अखिलेश जी, मुझे लगता है कि आप जो इस तरीके के स्वीपिंग रिमार्क्स दे रहे हैं, आप एक बार जरा सोचिएगा, क्या बिजली के बिल आधे नहीं हुए यहाँ पे? क्या पानी आधा नहीं हुआ? क्या जो अस्पतालों के अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन है और उसके जो दाम है उसको स्टैंडर्डाइज करने की दिशा में काम आगे नहीं बढ़ा है? क्या दिल्ली के अंदर कुछ स्वाइन फ्लू आया था, तो स्वाइन फ्लू में जिस तरीके से अनाप शनाप लैब में पैसे लिए जा रहे थे, उसको कम करने का काम नहीं हुआ है? विजेंद्र गुप्ता जी की इस कलह की वजह से छवि पर असर पड़ा है। ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी से मेरा सवाल है। आशुतोष, अपने काम से ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी देखिए, एक और बात, अरविंद केजरीवाल साहब ने आज एक और बात कही है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जुमले नहीं खेलते हम। इशारा आप ही की तरफ था विजेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी की तरफ। अखिलेश जी, पहले तो एक बात मैं कह दूं, आप याद कीजिए 49 दिन में जब इनकी सरकार गई थी तो विधानसभा के सदन में क्या हो रहा था कि हम लोकपाल पास कराना चाहते हैं और ये उसको पास नहीं करने देना चाहते। तब इन्होंने उस मुद्दे पर उपराज्यपाल से स्वीकृति लेने का भी समय उपयुक्त नहीं माना। बिल्कुल, यानी कि इनके पास मसौदा तैयार था ना पूरा, तभी तो सरकार छोड़ के भाग गए कि हम लोकपाल पास कराना चाहते हैं, हम टेबल करना चाहते हैं, और ये उसको टेबल नहीं होने दे रहे। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी हम उसकी जांच कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी जरा मुझे ये बताइए, वो डॉक्यूमेंट कहां गया? विजेंद्र गुप्ता जी जरा मुझे ये बताइए, एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। विजेंद्र गुप्ता जी, एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। लोकपाल की हमें इसीलिए जरूरत है ना ताकि भ्रष्टाचार रुक सके। आपको लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार को लेकर वाकई संजीदा है? मैं आपके सामने आप ही के पार्टी के कुछ उदाहरण रख दूं। अशोक खेमका को आपने म्यूजियम में सजा दिया, उधर संजीव चतुर्वेदी साहब जो सीवीए थे एम्स के, उन्हें आपने हटा दिया। आपको लगता है कि आप लोग भी संजीदा हैं भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर? देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं, 10 महीने से जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसने देश की जनता का विश्वास जीत लिया है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक आदमी का मुहिम है तो उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, मुझे याद है विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे याद है कि एक मिनट विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी साहब चुनावी भाषणों में, एक मिनट मोनिका मेहरोत्रा जी आपके पास आता हूँ। मोनिका मेहरोत्रा जी 2G पे और कोल ब्लॉक पर क्या जवाब देंगी आप? याद है, आप सोचिएगा इस पर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन एक मिनट विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी संदर्भ की बात करिए अखिलेश जी, एक मिनट, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करिए। नहीं, भ्रष्टाचार की बात वर्तमान में नहीं होती है। दिल्ली में मोनिका मेहरोत्रा जी,
से। भ्रष्टाचार की बात सिर्फ वर्तमान में नहीं होती है, ऐसा नहीं होता कि भ्रष्टाचार करके आप चलते बने और आज की बात नहीं करें। मोदी सरकार ने किया है। नहीं, आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करिए ना। आता हूं उनका मेहरोत्रा जी, मुझे पता है कि आप नहीं जवाब दे पाएंगे, पर इसलिए आप चाह रही है प्रेजेंट सिनेरियो में मैं बात करूं जहां आपकी कहीं कोई सरकारी नहीं है, ना केंद्र में ना दिल्ली में, तो आप क्या भ्रष्टाचार करेंगे। लेकिन विजेंदर गुप्ता जी, इन्होंने एक मिनट, विजेंदर गुप्ता जी से मेरा सवाल है, चूंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जिक्र किया, मुझे ये बताइए, यही नरेंद्र मोदी साहब जब चुनावी भाषण देते थे, शरद पवार से लेकर तमाम लोगों के बारे में तमाम बातें कही जाती थी, एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा जाता था, आज कहीं कोई जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, क्या हुआ महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले का। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, भ्रष्टाचार को लेकर कोई संजीदा कदम नहीं आता है। कोल ब्लॉक के मामले में सरकार ने कदम उठाए और 200 कोल ब्लॉक में से मात्र 20 ऑक्शन हुए हैं और 2 लाख करोड़ रुपए सरकार की तिजोरी में आ गया है। आप सोचिए कितने स्पेक्ट्रम का जो मामला था उसमें जिस तरह के ऑक्शन होकर के 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास आ गया है, और जिस तरह के भ्रष्टाचार को आईना दिखाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, प्रशासनिक सुधार कर रही है, पारदर्शिता ला रही है और एक ऐसा मॉडल देश के सामने रख रही है जिसके कारण पेट्रोल के, डीजल के, गैस के सब, इन्होंने तो गैस के दामों के ऊपर आरोप लगाए थे। याद कीजिए, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज मोदी जी की सरकार ने कीमतों को कम किया है। कम भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ओनिका मेहरोत्रा जी, ओनिका मेहरोत्रा जी, ये अंबानी को फायदा ओनिका मेहरोत्रा जी, जरा मुझे ये बताइए, क्या मैं ये मानूं कि अगर 1031 टाइप का कोई नंबर पहले ही रहता तो जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों पर लगे, कांग्रेस के नेताओं पर लगे, इतने भ्रष्टाचार हो ही नहीं पाते। ये मैं मानूं या ना मानूं, ओनिका मेहरोत्रा जी? देखिए, अडवाणी जी को तो मौका नहीं मिलता है, तो शीर्ष नेतृत्व इनका बैंगलोर में जाके मंथन करते हैं, जिस हिसाब से एक्सपेंस करते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम अगर गिरे तो इंटरनेशनल प्राइस से कंपेयर करिए ना, उस लेवल पे काम करिए। भ्रष्टाचार पे बात कर रहा हूँ सर, आप ही का ये जुमले हैं, आप जुमले हैं, यू टर्न है और कुछ नहीं है आपके अलावा। आप पहला ही बात करिए ना, ब्लैक मनी का बात करिए आप सिर्फ। अच्छा, ओनिका जी, आपने क्या किया? इसलिए एक मिनट, विजेंदर गुप्ता जी, जरा कांग्रेस को जवाब देने दीजिए। इसलिए विजेंदर गुप्ता जी, भ्रष्टाचार पे कांग्रेस की नेता कुछ कहना चाहती है, जरा सुन तो लीजिए। ओनिका मेहरोत्रा जी, आप लोगों ने ऐसा क्या किया भ्रष्टाचार को लेकर? अब आप बातें कह तो रही हैं, भाषण देने के लिए बहुत अच्छा, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्या किया जिसके आधार पर आप कुछ कह सके, किसी को आईना दिखा सके? ऐसा क्या किया आपने? अगर लॉ के तहत पनिशमेंट हुई तो पनिशमेंट मिली उनको। किनको मिली पनिशमेंट? अगर मिलनी थी मिली है, कोर्ट के तहत। नाम तो बता दीजिए आप। प्रोटेक्ट किया किसी को? इनकी तरह नहीं है कि रेड्डी ब्रदर्स को प्रोटेक्ट करेंगे और येदियुरप्पा को वापस लेके आएंगे, इनकी तरह नहीं है। हमने अगर प्रोसीडिंग हुई है और अगर पनिशमेंट मिली है तो बकायदा मिली है। ओनिका मेहरोत्रा जी, आपके जमाने में तो भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, उसी को आप वापस लेके आते हैं, उसी येदियुरप्पा को वापस लेके आते हैं आप, उसी रेड्डी ब्रदर के साथ आप रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप लोग नहीं दे रहे हैं। मैं कक्कड़ साहब का रुख करना चाहूंगा। एक मिनट, टीआर कक्कड़ मेरे साथ मौजूद है, दिल्ली पुलिस के आप मुखिया रहे। कक्कड़ साहब, ये हेल्पलाइन कितना कारगर साबित हो सकता है? सीधा सवाल आपसे, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस तरह बड़े बड़े भाषण देके, ड्रामे करके ये नहीं हो सकता है। ये किसी लेवल पर शुरू होता है और किसी लेवल पर खत्म होता है। वो प्रशासनिक सुधार करने पड़ेंगे जिससे लोगों को ये राहत मिलने के कुछ रास्ते खोलें। यानी कि सबसे पहले तो जो भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? भ्रष्टाचार शुरू होता है जब आप एक कोई प्रपोजल डालते हैं, उसमें कुछ समय निर्धारित हो और समय निर्धारण के बाद अगर उसकी डिले होती है तो वहां से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको कहते हैं कि पहिए लगाने पड़ेंगे आपको। अरे भाई, फाइल को तो कुछ पहिए लगते हैं तभी तो फाइल चलेगी। सो इस तरह के कुछ खास जब तक काम नहीं करेंगे, भाषणों से कुछ होता नहीं है। हमने देखा है कि आपको वो सुधार लाने पड़ेंगे। एक ये, दूसरा ये होता है कि जो लोग इस तरह के काम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी अपनी छवि बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब हमने देखा है कि जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, नेता जितने भी आए हैं, जितने मर्जी दावे करते रहे, आम आदमी हो या दूसरे हो, उनके आप देख लीजिए, उनके अपने
खिलाफ किस तरह के लाछन लगे हुए हैं। जी, जब तक वो क्लीन नहीं है, भ्रष्टाचार कहां से ठीक होगा। बिल्कुल, जो राजनीतिक जमात है, सही कह रहे हैं, ओवरनाइट 2 करोड़ रुपया ले लेते हैं, भाग्य विधाता के तौर पर देखते हैं। अगर वही क्लीन नहीं है तो क्या होगा? चलिए मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन राखी दुबे जी, जब तक आप अपने आप को सुधारेंगे। ठीक है, राखी दुबे मेरे साथ हैं, कानून की जानकार हैं, आप वकील हैं। राखी दुबे जी, मुझे जरा ये बताइए, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों ने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा दी। अब जो एसीबी है दिल्ली पुलिस के पास, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसमें अगर जीडीए नहीं है, एमसीडी है नहीं है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ आप जांच नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या आप? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, जो कि करप्शन का ये अपना एक अलग इन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा है, जो कि आपके सेंट्रल एंड स्टेट की चीजों को करप्शन, स्पेशली करप्शन से डील करने के लिए ही बनाया गया है ये डिपार्टमेंट। तो वहां पे कोई भी इंसान जाके अपना कहते दे सकता है ये पिटीशन। ये जो डिपार्टमेंट है ये आज का बना हुआ नहीं है, ये 1961 का बना हुआ है। और जहां तक करप्शन लॉ की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करें, तो वो 88 से बना हुआ है। तो ये सब चीजें नई नहीं है हमारी कंट्री के लिए, लेकिन हाँ, इनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि शायद इन सब चीजों से लोगों में अवेयरनेस आएगी और कुछ अच्छा भला हो पाएगा, शायद करप्शन कम होगा। लेकिन हाँ, ये वेलकम है, ये वेलकम स्टेप है। उम्मीद है कि आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं ये लोग। आशुतोष, कुछ कहना चाह रहे थे आप? आशुतोष। नहीं, मुझे लगता था कि आपने टीआर कक्कड़ जी को, जो दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर है, उनको एक एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया था, लेकिन उनकी बातों को सुनकर मुझे लग रहा है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से बोल रहे हैं। उम्मीद है कि कहीं उनका इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ तो नहीं है, क्योंकि पिछले 10 महीने से वो लोकपाल लेकर नहीं आए हैं। उनकी सरकार आई तो मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, मैं केवल आपको करने का काम किया है। उस नोटिफिकेशन के बारे में कक्कड़ साहब अगर कुछ बात कर लेते तो अच्छा रहता। तो उस नोटिफिकेशन के बारे में भी बात मैं करूंगा, जो भ्रष्टाचार को दूर करने का नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताता हूं। कक्कड़ साहब अगर बात करें तो बड़ा अच्छा लगता है। दिल्ली की सरकार, जो मोदी की सरकार है, पिछले 10 महीने में लोकपाल लेकर क्यों नहीं आई, प्रशासनिक सुधार क्यों नहीं हुआ? तो मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को सुन रही होगी कक्कड़ साहब की बातों पर, और उन पर अमल करेगी कि ज्यादा भाषण देने से काम नहीं चलता है, बल्कि जमीन पर काम करना पड़ता है। कक्कड़ साहब को मैं साधुवाद देना चाहता हूं चलिए आशुतोष, जगाने के लिए। आशुतोष, लेकिन मुझे जरा एक बात बताइए, मैंने तो यही सुना है कि अगर हम दूसरों को कोई नसीहत देने के लिए बाहर निकले, एक मिनट कक्कड़ साहब, एक मिनट मैं आता हूं आपके पास। कक्कड़ साहब, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आशुतोष जी से ही मेरा सवाल है। आशुतोष, हम जब किसी को नसीहत देने के लिए बाहर निकलते हैं या किसी को हम कुछ कहना चाहते हैं, तो पहले अपने घर की हमें सफाई करनी पड़ती है। आपकी पार्टी के अंदर जो स्थिति है, तमाम जो आरोप लगे, रमेश बालियान पर शराब बांटने का आरोप लगे, चुनाव के दौरान 2 करोड़ रुपए के फर्जी चंदे का आरोप लगा था, इसके अलावा आप लोगों ने जो इंटरनल जो लोकपाल थे आपके एडमिरल रामदास, उन्हें हटा दिया, इस तरह के जो तमाम आरोप लगे, उस पर कोई सफाई क्यों नहीं दी अब तक? उम्मीद है कि आप मुझे बोलने का मौका देंगे। जी, पहली बात, जब 2 करोड़ रुपए के आरोप लगे थे, चुनाव के पहले लगे थे, और देश के वित्त मंत्री ने कहा था रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तब हमने कहा था कि आप हमको जेल भेज दीजिए अगर हमारी लिप्तता अगर पाई जाती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि गृह मंत्रालय ने बाकायदा लिखित में एफिडेविट देकर केंद्र हाईकोर्ट में कहा है कि इनके खातों की जांच की गई, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं पाया। बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया था कि विदेश से पैसा आता है, घोटाले का पैसा है, इनकी सरकार ने खुद कहा था, इसलिए उस आरोप की बात मत करिए। दूसरी बात, नरेश बालियान के मसले पर चुनाव के 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस के अधिकारी एक दिन में 2 बार जाते हैं, रात को 12 बजे जाके उसको नोटिस सर्व करते हैं, और उसके बाद जब हमने पुलिस कमिश्नर से कहा कि ये तो गलत काम आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है उसने गलत काम किया है तो आप चुनाव के बाद उस आदमी को पकड़ के जेल में भेज दीजिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आज तक उस मामले में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है, क्यों? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तीसरी बात भूल गया, एक शिफत शुरू हो गई। तीसरी बात भूल गया आशुतोष, अपनी सहूलियत से एडमिरल रामदास का भी मैंने जिक्र किया था। हाँ, लोकपाल के। हाँ, मैंने क्योंकि एडमिरल रामदास आपकी पार्टी के अंदर के भ्रष्टाचार को अखिलेश गर्ग ने कहा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। राजेश गर्ग ने जो बहुत अच्छा किया, जो आपने याद दिला दिया। अरुण जेटली जी के नाम से फोन करवाए को हटाने का काम नहीं किया है, उसके बारे में लोकपाल की पुनर्नियुक्ति की है। नहीं, लेकिन रामदास तो यही कह रहे हैं कि उनका कार्यकाल बचा हुआ था, और मैं चाहूंगा कि रामदास जी ने तो यही कहा कि उनका कार्यकाल बचा हुआ था। सर, करे जो उनके यहाँ जो चार्ज हो रहे हैं उसकी जांच पड़ताल कराए। मैं ये कहना चाहता हूं कि चलिए, कांग्रेस भी अपने, मेरे पास वक्त इतना ही है, जनता बहुत समझदार है, उसे समझने दीजिए कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, जनता बहुत बखूबी समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, माफी चाहूंगा, वक्त नहीं मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ उनिका मल्होत्रा थी, कक्कड़ साहब, राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही कि अगर कोई नैतिकता की बात करता है तो कम से कम दोहरे मानदंड ना अपनाए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।